जय मसीह की सभी लोगों को प्रभु आशीष दे। आज हम बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये किसके नाम से, इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। मत्ती का 28 का हम 18 से पढ़ेंगे। मत्ती का 28 का 18 से हम पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने किनके पास आकर कहा? यीशु ने जब यीशु मारे गए, गाड़े गए, फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वो अपने चेलों से कहा, क्योंकि वो जब जी उठे उसके बाद में वो गलील को चले गए। तो वहां पे जो मरियम कब्र के पास बैठी थी, एक दूत ने आकर कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है, वो गलील को चले गए, जाओ अपने उन लोगों को बता दो। तो वहीं पे कह रहे हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा। गलील में जब वो लोग गए मिलने के लिए यीशु मसीह से, तो उन्होंने कहा, यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि तुम क्रिश्चियन लोगों को ही चेला बनाओ। जाओ तुम, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सभी जातियों के लिए। क्योंकि प्रभु ने कोई भी जाति नहीं बनाई। कोई भी कह रहे अन्य जातियों के पास जाओ, उन्हें चेला बनाओ, उनको सुसमाचार बताओ। जो प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में बताओ कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और फिर वो तीसरे दिन जी उठे और पिता परमेश्वर के पास अपने पहुंच गए। वहां अपने दाहिने हाथ पिता परमेश्वर के पास बैठे हैं और उन्होंने वादा किया है कि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं पवित्र आत्मा देता हूं। पवित्र आत्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जो पुकारोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। तब वो गए, उन्होंने कहा, मैं तुरंत पुनः आने वाला हूँ, मैं तुरंत आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। कहे चेला बनाओ, मेरे बारे में बताओ कि यीशु मसीह पृथ्वी पे आए, उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पे जान दी, कीले खाई हमारे पापों के लिए। केवल हमारे पापों को क्षमा करने वाला से हमारा परमेश्वर है। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा किसके नाम से दो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बहुत से लोग होते हैं कि केवल यीशु मसीह के नाम से देते हैं, तो वो नहीं माना जाता है बपतिस्मा। कोई पिता परमेश्वर के नाम से देते हैं तो भी नहीं माना जाता है। कोई पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं तो भी नहीं माना जाता है। कह रहे हैं कि तीनों के नाम से जो देते हैं वो बपतिस्मा माना जाता है। वो कहीं भी दे, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। यानी जो मैंने तुम्हें बातें दी हैं वो उनको मानना सिखाओ। जो मैंने बताया है कि आपस में मिले रहो और प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन होने वाला है, इसके बारे में लोगों को बताओ, प्रचार करो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले, अपने पापों का अंगीकार करो सभी लोग। तो यीशु मसीह जब आएंगे, न्याय का दिन होगा, तब वो प्रभु तुम्हें मौका नहीं देंगे कि तुम्हें पाप अंगीकार करने का समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए पहले ही
तुम अपने अंगीकार कर लो पापों का और हमने बपतिस्मा दो, और जितनी भी मैंने आज्ञाएं बताई उन्हें सिखाओ। सारी आज्ञाओं पर यीशु मसीह के बारे में जो आज्ञाएं हैं वो यहाँ पे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और उन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारे जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जब तक हम दुनिया में संसार में रहेंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हर पल हमारी मदद करेगा, रक्षा करे। जब भी हम उसे पुकारेंगे वो हमारे पास आएगा, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि जहाँ भी एक या दो मिल के उपस्थित होते हैं वहां पर हम हाजिर हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़ के आ जाते हैं हमारे बीच में। हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में होते हैं। प्रभु कह रहा है ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता कि हम तुम्हें जगत के अंत तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी परिस्थिति हो कभी नहीं, हम तुम्हारे संग हैं। इतने अच्छे परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम नदी में यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया था, यूहन्ना ने दिया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और जब बपतिस्मा दिया गया तो स्वर्ग के झरोखे खुल गए और उनके यीशु मसीह के दोनों कंधों में कबूतर आके बैठ गए। ऐसे ही वे वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।